हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और अपन एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे एचसीएफ के ऊपर बेस्ड सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन बी। आई थिंक आप सबने होमवर्क कर लिया है। अगर होमवर्क नहीं किया है तो पहले जाके होमवर्क करो, फिर ही आप ये सॉल्यूशन देखना। अदरवाइज ये आपके कोई काम का नहीं है ये वीडियो। बात समझ में आई? तो मैंने आपको पूरा एचसीएफ पढ़ा दिया, क्या था क्या, पूरा बेसिक एकदम सब चीज, और आपको सेक्शन बी होमवर्क दिया। तो अगर आपने सेक्शन बी नहीं किया है तो पहले आप उसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखना। ओके चलो, तो सेक्शन बी इज बेस्ड ऑन एचसीएफ। कितने क्वेश्चंस है भैया? बेस्ड ऑन एचसीएफ मात्र 7 क्वेश्चंस है। तो ये 7 क्वेश्चंस अपन अभी यहाँ पर करने वाले हैं। ओके चलो, मैं और साइड में आ जाता हूँ, नहीं इधर ही ठीक है। चलो, नाउ फाइंड एचसीएफ ऑफ 160, 165 एंड 305। तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो एक बात बताओ, 165 को अगर आप 160 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो आपका आ जाएगा 160 वन जा 160, रिमाइंडर इज 5। रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर से फिर डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूं मैं। क्या यूज कर रहा हूं? डिवीजन मेथड। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आपको डिवीजन मेथड यूज करना है तो डिवीजन मेथड यूज करो। तो 160 वन जा 165, रिमाइंडर आ गया तो रिमाइंडर से फिर किसको डिवाइड करोगे? 160 को। अभी डिवाइड हो जाएगा, यस। 5 3 जा 15, 10, 5 2 जा 10, कट गया पूरा। तो 5 आ गया एचसीएफ। 5 क्या आ गया? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आई? अब ये 5 किसका आया? इन दोनों का। अब इस 5 को इसके साथ चेक करेंगे, 305 के साथ। तो 305 को फिर अपन डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं पर भी तो कृपया करके हमें बताइएगा, ठीक है। चलो, नाउ तो 5 6 जा 30, देन 5 5 1 जा 5, कट गया पूरा, रिमाइंडर 0। तो यस, 5 इज अ फैक्टर, सॉरी 5 इज अ एचसीएफ ऑफ ऑल द 3 नंबर। तो 5 बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको मैंने डिवीजन मेथड से क्यों किया? छोटा पड़ा। प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं 160 का निकालता, 165 का निकालता, 305 का निकालता, और कॉमन तो सिर्फ 5 ही आता सब में। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, अगर आपको डिवीजन मेथड से करना है तो डिवीजन मेथड से करो। डन। देखो, अब मैं यहाँ पर टाइम नहीं दे रहा क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। यस कैडेट्स। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बी टू देखते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 3 केजी एंड 400 ग्राम। तो 3 केजी और 1 ग्राम, तो यूनिट सेम करना है। याद रखना कैडेट्स, पास आओ कैडेट्स, ध्यान रखना। अगर यूनिट्स अलग अलग है तो पहले सेम चीज बनाओ ना, फिर एचसीएफ निकालोगे। तो 3 केजी मतलब कितना हो गया? 3000 ग्राम। और ये कितना हो गया? 4000 ग्राम। अब निकालो दोनों का एचसीएफ। केजी और ग्राम का कहां से निकालोगे? गड़बड़ हो जाएगी। ये गड़बड़ की क्या किसी ने? चलो, गड़बड़ करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब अपनी गड़बड़ी को याद रखना। चलो, तो अब डिवाइड कर देते हैं। तो 3000 को 400 से डिवाइड कर देते हैं भैया। तो 400 में 300 जो है वो तो छोटा है, तो पूरे को एक बार में लेके चलना पड़ेगा। तो 400 को अगर मैं 10 से करूंगा तो 4000 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यस, तो मैं 7 से करके देखता हूँ। किससे करके देखता हूँ? 7 से। तो 400 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 7 0 0 7 0 0 7 4 28, तो 2800। रिमाइंडर कितना बच गया? 200। रिमाइंडर कितना बचा? 200। अब 200 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। यस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? है ना? तो अब 200 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 200 से फिर डिवाइड कर रहे हैं अपन 400 को। तो 200 2 जा 400, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 200 इज अ एचसीएफ। एचसीएफ इज 200। 200 कोई ऑप्शन है? डी। डी इज द करेक्ट। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या किया? 400 को से डिवाइड किया 3000 को, रिमाइंडर बचा 200। 200 को फिर डिवाइड किया 400 से, है ना? सॉरी, 200 से फिर डिवाइड किया 400 को, तो रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब 200 इज अवर एचसीएफ। देखो, डिवीजन मेथड ज्यादा आसान लग रहा है कई बार, है ना? और क्योंकि जब बड़े नंबर आए ना, 3000 कितना बड़ा नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते करते थक जाओगे। तो जब बड़े नंबर आए तब अपन को क्या करना है कैडेट्स? जब बड़े नंबर आए तो अपन को करना है डिवीजन मेथड। देखो, इस टाइप से आपको ये सेक्शन ए एक्सरसाइज 1 जो है वो खाली एकदम इजी इजी क्वेश्चंस की हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। फिर एक्सरसाइज 2, फिर एक्सरसाइज 3, इतनी मेहनत करी है हमारे पूरी टीम ने। तो आप इसको प्लीज अपने शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में प्लीज शेयर करना आप इसको, ओके? कि आपके बाकी सारे फ्रेंड्स जो हैं, जो सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें भी फायदा मिले। ओके चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, B3, एचसीएफ ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन यहां पर नहीं आना चाहिए था, ये क्वेश्चन करेंगे अपन बाद में।
सुनो, ये कैडेट्स जब मैं आपको बता दूंगा ना कि फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसके बाद करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को अभी होल्ड में रखते हैं, इस क्वेश्चन को आप करोगे बाद में होमवर्क। यस, जब मैं लास्ट लेक्चर पढ़ा दूंगा ना आपको, उसके बाद ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए, अभी नहीं है। ओके चलो चलो नेक्स्ट, B4 किसमें आ जाते हैं अपन, B4। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस एग्जैक्टली, दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड, मतलब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे, अरे अब देख लो, यहाँ तो बहुत छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं, 6854, मतलब बहुत कुछ कम आने वाला है इसका। चलो करके देखते हैं। अब 4935 इसको डिवाइड करते हैं किससे, 1375 से। 1375 इंटू 3 करके देखते हैं। 5 3 15, 5 कैरी 1, 7 3 21, 22 का 2 कैरी 2, 3 3 9 10 11, 11 का 1 कैरी 1, 3 3 and 4, 4125। हाँ छोटा आ रहा है ना, बड़ा नहीं आ रहा। तो 3 टाइम्स करेंगे तो 4125, 5 माइनस 5 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1, 9 माइनस 1 इज 8, 810 आया, रिमाइंडर आया। तो 810 से फिर डिवाइड करेंगे किसको, 1375। आप बोलोगे सर आप तो सारे क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से कर रहे हो। अरे भैया करें क्या, इतने बड़े बड़े नंबर हैं, है कि नहीं। चलो तब 810 से डिवाइड करते हैं। 810 इंटू 2 बड़ा हो जाएगा क्या, हाँ 8 8 2 16, 1600 बड़ा हो जाएगा, तो 1 सा करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 1 टाइम्स, है ना कैडेट्स। ध्यान से देखना, तो 810 को कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 1 टाइम्स। अगर अपन 1 टाइम्स करते हैं तो कितना आ जाएगा, 810। तो 5 माइनस 0 इज 5, 7 माइनस 1 इज 6, 13 माइनस 8 3, 4 5 6 7 8, तो बच गया कितना, 5। अब फिर 565 से फिर डिवाइड करो किसको, 810, तो फिर 1 जा 565। यस, तो 10 माइनस 5 इज 5। यस 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 यस, 10 माइनस 5 इज 5, तो वो 0 बन गया। फिर वो उसने कैल्सियम लिया, तो 10 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज 4, डन। 10 10 माइनस 6 इज 4, एक चला गया, 7 7 माइनस 5 5 6 7 2 245, फिर 245 से फिर डिवाइड करो 565। ये भगवान, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो 2 सा आ जाएगा क्या, इंटू 2 टाइम्स करके देखते हैं। 5 2 सा 10 0 कैरी 1, 4 2 सा 8 and 1 9, 2 2 सा 4 409, तो 2 सा 490, तो 5 बच गया, एक कैरी लिया, 16 6 7 8 9 5 6 7 75 75। चलो छोटा नंबर आया, करते जाओ करते जाओ। कब तक करते जाना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए भैया। अब 75 से फिर डिवाइड करो 245, तो 245 को डिवाइड करोगे 75 से तो कितना आएगा, 7 3 कर सकते हैं, 5 3 15, 5 कैरी 1, 7 3 21 22 225 225 3 टाइम्स, तो 5 माइनस 5 इज 0, 4 माइनस 2 इज 2, 20 आ गया। अब 20 से फिर डिवाइड करना है 75 को, अब शायद छोटा आ जाए, अब शायद अब आ जाए, तो 23 60, 15 आ गया। फिर 15 से डिवाइड किए 20 को, अरे भैया ये तो उसी से कर लेते अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन से ज्यादा अच्छा होता। डिवाइड में डिवाइड, डिवाइड में डिवाइड, डिवाइड में डिवाइड करे पड़े अपन। चलो देखते हैं। नाउ 15 1 जा 15, कितना बच गया, 5। अब इस 5 से डिवाइड करो 15 को, तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर क्या आया, 0। किससे डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आया, 5 से, तो आंसर इज 5। बड़ा, बहुत बड़ा था, ठीक है। इसको ध्यान रखना, करते जाना है करते जाना, रिमाइंडर से बार बार डिवाइड, रिमाइंडर से बार बार डिवाइड 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 करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक आपका रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0। और 5 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आया, देयरफॉर आंसर इज 5। बात समझ में आई। चलो, ये इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 कैंसर होता खाली उसमें, है ना। 8 से डिवाइड करने के लिए तो इवन होना चाहिए, 8 से दोनों डिवाइड होगा नहीं। हाँ सिंपल, देखो दोनों के लास्ट में 5 5 है, तो 5 से तो डिविजिबल होगा दोनों, ये तो गारंटीड है। देखते के साथ आप बता सकते हो, बी आंसर होगा। बी डी तो नहीं होगा, 4 तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट चाहिए। अगर 4 हो भी डिविजिबल तो अपन को क्या मतलब है, अब 8 से या 6 से आप डिवाइड कर रहे हो तो इवन नंबर होना चाहिए। यस, तो इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर इवन नंबर है ही नहीं दोनों के लास्ट में, तो 6 और 8 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। और अगर 6 और 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको शॉर्टकट ढूंढना है। देखो मैं शॉर्टकट फिर से बता रहा हूँ कैसे किया। इसका लास्ट का डिजिट 5, इसका भी लास्ट का डिजिट 5, तो 5 से तो पक्का डिविजिबल होगा, तो 5 तो फैक्टर होगा ही दोनों का, ये तो गारंटीड है। और अगर 5 होगा तो 4 अगर हो या ना हो, आंसर तो देंगे नहीं, क्योंकि अपन को हाईएस्ट देना है।
ओके, अब 5 से बड़ा कौन है? 5 से बड़ा है 8 और 6, लेकिन 8 और 6 से डिविजिबल कब होगा? जब लास्ट में इवन हो, लेकिन लास्ट में क्या है? ऑड। तो ये दोनों तो फैक्टर नहीं है, तो आंसर इज बी। तो कई बार अपन को शॉर्टकट भी लगाना है, शॉर्टकट अप्रोच भी लगाना है। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस और हैं आपके लिए, 3 क्वेश्चंस ध्यान से देखेंगे अपन। ओके चलो, B5 फाइंड HCF ऑफ 70, 105 एंड 175। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं। यस चलो, तो 70, 105 और 175 का कैसे करेंगे? सर पहले 70 से डिवाइड करते हैं 105 को। चलो ठीक है सर, 70 वन जा 70, रिमाइंडर कितना आ गया? 35। सर अब फिर क्या करें? रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर से फिर डिवाइजर को डिवाइड करो, तो 2 जा 70, कट गया, मतलब 35 एलसीएम है इन दोनों का। अब तीसरे के साथ चेक करना है, तो अब 35 को चेक करते हैं तीसरे के साथ, 175 5 टाइम्स आई थिंक आ जाएगा। देखो 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 3 15 16 17, यस कट गया। मतलब 35 जो है एलसीएम, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। मतलब 35 जो है वो 35 175 का एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 70 और 105 का भी, मतलब तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 35। बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गया? पक्का नोट डाउन करते जाओ, सारे आंसर्स नोट डाउन करते जाओ। जो क्वेश्चंस एक बार में नहीं बने उनको मार्क करो। याद है ना पहला कैसे प्रिपेयर करना है? वो याद है ना, मैंने बताया था सबसे पहले वीडियो में। नहीं देखी हो तो जाके उस वीडियो को जरूर देखना, कैसे आपको तैयारी करनी है पूरी। तो क्वेश्चन को मार्क करते जाना, बन गया नहीं बना, इजी था, मीडियम था, हार्ड था, ताकि एग्जाम टाइम आपको रिविजन करने में आसानी जाए। चलो अब देखो, किसी दो नंबर का रेशियो है 3:4, मतलब अगर एक नंबर 3x तो दूसरा 4x, क्योंकि रेशियो है ना 3:4, तो कुछ एक टर्म कट गया होगा, मान लो वो x है, तो एक एक हो गया, एक टर्म 3x, तो दूसरा टर्म क्या हो गया? 4x। बात समझ में आई? चलो, और इन दोनों का HCF है 11। जब भी ऐसा कुछ देना कि कुछ रेशियो है और नंबर्स का, और उनका HCF है कुछ भी जो आपको दे दे, जैसे यहाँ पर क्या दे दिया? HCF 11, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है यही 11 है। क्योंकि देखो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 और 4 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, 3 4 में कुछ कॉमन ही नहीं है, खाली पूरे 3x 4x में क्या कॉमन है? x। तो जो HCF है वो क्या है? x। तो याद रखना, जब भी कुछ रेशियो में दिया हुआ है और आपको बोला है कि HCF इज दिस, तो HCF को मल्टीप्लाई कर देना रेशियो से, वही नंबर्स हो जाएंगे। तो मतलब x की वैल्यू हो गई 11, तो एक नंबर हो गया 33, मतलब 3 इंटू 11, 3 इंटू 11, एक हो गया 4 इंटू 11, तो 33 एंड 44, और दोनों का सम निकालना है ना, फाइंड द सम ऑफ नंबर, तो आंसर इज सी 70। याद रखना, अगर मैं आपको बोल दूं ना कि 3 नंबर हैं जिनका रेशियो है 4:7:1, और इन तीनों का HCF है 5, तो बताओ नंबर्स क्या क्या होंगे? बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20, 5 7 35, 5 1 5, ये 3 नंबर है। बात समझ में आई? रेशियोज दिए हुए नंबर के और HCF दिया है, तो HCF को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, और कुछ नहीं करना। समझ गया? पक्का एकदम। चलो नेक्स्ट। अरे फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखो 3 नंबर का रेशियो है 1:2:3, HCF इज 12, मल्टीप्लाई कर दो, 12 1 जा 12, दूसरा नंबर 12 2 जा 24, तीसरा नंबर 12 3 जा 36। बताओ अब क्या बच्चे की जान लोगे? इतना इजी क्वेश्चन। यस, कैडेट इजी था, तो बी सेक्शन आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर, आई होप इसमें से देखो जो जो डिफिकल्ट लग रहा था उसको मार्क करते जाना, प्लीज मार्क करते जाना कि एक बार में बन गया, नहीं बना, टफ था, पूछना पड़ा, बहुत टफ था। तो ये मार्किंग जो रहेगी ना, वो एग्जाम टाइम बहुत काम आएगी कि अच्छा ये नहीं बना तो इसको दोबारा कर लेते हैं। समझ में आ रही है? तो मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करते जाओ। अगर नहीं बन रहे क्वेश्चंस पहली बार में, तो डरने की बात नहीं है, मेरे बताने के बाद करो। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो फोन करो, मेरे को पूछो, पर्सनल क्लास लो। बात समझ में आ रही है क्या? आप लाइव क्लास में आओ, डाउट पूछो, मेरे को बार बार पूछो कि सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, और डाउट को क्लियर करते जाओ। डाउट क्लियर करके ही लोग सीखते हैं, बचपन से पैदा कोई नहीं होता एकदम होशियार, है ना? वो चीजों से, मुश्किलों से लड़ लड़ के स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है चलो, सो ओके, क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट। अब ये हो गया पूरा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे LCM होता क्या है, निकालते कैसे हैं, वही दोनों मेथड, प्राइम और आपका डिवीजन मेथड। ओके चलो, तो फिर बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।